क्या मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है, जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो अब आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, जिन लोगों ने ये वाला कोर्स किया था, आपके सामने मैं एक बार फिर से इस पीडीएफ को दिखा देता हूँ, ये आपको याद आ जाएगा। जिन लोगों ने ये 18 महीने का कोर्स किया था, उनके लिए ही ये सूचना है। और जो कोर्ट का आदेश है वो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप अपने जहन में देख लीजिए। यही जो पेज था लगातार वायरल हो रहा था और आपने इसी पन्ने को देखकर जो है इस कोर्स को किया था। तो अब आइए बात करते हैं उस आदेश की। देखिए, ये पीडीएफ आई हुई है जो एनसीटीई की तरफ से है और ये सभी लोगों को जारी किया गया है, जो कि 27 तारीख का है। ये 27/1/2025 का है। ये करीब 7 पेज हैं, इसमें 7 पेज हैं और इस पेज में सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। इन सभी चीज़ों का जो जिक्र है उस पर हम हिंदी में अभी आपको पूरा नोट्स को क्लियर किया गया है, उसको बिंदुवार अरेंज किया गया है, उस पर बात करेंगे। तो इस पूरे 7 पन्नों की पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, उन्हें आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी पीडीएफ है। इस तरीके से पूरी हर एक चीज़ का इन्होंने जिक्र किया गया है डेट वाइज। तो हम कहाँ से शुरुआत होगी इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसमें ये जजमेंट की कॉपी भी जो है लगाई गई है, अटैच की गई है, उसकी भी हम बात करेंगे। जो सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 दिए गए हैं, एक एक पॉइंट्स की हम बात यहाँ करने वाले हैं। पूरे 7 पन्ने हैं, तो आइए एक एक पन्ने को समझते हैं। देखिए, इसका हिंदी वर्जन समझते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा जारी किया गया पत्र है, जिसमें किसको भेजा गया सबसे पहले देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एनसीटी ने किसको भेजा। सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों को, आयुक्तों को भेजा है। केंद्र शासित प्रदेशों और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा है। केंद्र सरकार के स्कूलों के आयुक्त जैसे केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, सीबीएसई के चेयरपर्सन को, सभी को इन्होंने भेज दिया है। क्लियर है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है ये भी देख लीजिए। यह पत्र जो है एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किया गया है, जो भारत सरकार की एक वैधानिक निकाय है के मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। क्लियर। अब किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा क्यों जारी किया गया है, ये भी कारण समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस 10 दिसंबर 2024 के आदेश के क्रम में, जो आदेश दिया गया है कब, 10 दिसंबर 2024 को दिए गए आदेश के संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के लिए जारी किया गया है। एक एक बिंदु को आप समझेंगे, आपको सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी। आदेश के अनुसार समझिए, आदेश में क्या कहा गया है। आदेश शिक्षक की भर्ती और उनकी न्यूनतम योग्यताओं से संबंधित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना है, इसके लिए जारी किया गया है। अब एनसीटी के अधिनियम की बात कही गई। इस आदेश में कहा गया 1993 की धारा 12A के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों और योग्यताओं का पालन करना होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई। दूसरे पृष्ठभूमि में कहा गया, दूसरा जो पेज है उस पर कहा गया कि 23/8/2010 का जो याद दिलाया गया, आरटीई का एक्ट दिलाया गया। कहा गया कि जारी अधिसूचना के अनुसार एनसीटी ने राज्यों के शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके तहत एनसीटी ने क्या किया, एक कार्यक्रम किया। कहा कि 6 जनवरी 2021 को एक पत्र जारी किया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राथमिक सहायक अध्यापकों को एनआईओएस में पाठ्यक्रम में मान्यता देने की अनुमति दी। अब आप समझिए, 6 जनवरी 2021 को कहा गया कि जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है वो पात्र हैं, यानी उन्हें मान्यता दे दी जाए और उन्हें शामिल कर लिया जाए भर्तियों में। क्लियर है। समस्या यहीं से होती है। अब क्या हुआ, उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई क्या हो गई। उत्तराखंड ने क्या कहा कि जनवरी में वो पत्र आया और 15 जनवरी को, यानी 6 जनवरी को एनसीटी ने जारी किया और 15 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने को ऐसे सभी उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी, यानी उत्तराखंड ने अनुमति दे दी। फिर लेकिन 10 फरवरी को क्या हुआ उसमें आप समझिए। 10 फरवरी 2021 को सरकार ने यह पत्र वापस ले लिया। 15 जनवरी को आदेश दिया,
और 10 फरवरी को आदेश वापस ले लिया। कहा कि डीएलएड पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिए राज्य के नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। तो यानी अब क्या हो गया, फिर डीएलएड वाले वापस हो गए। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, आइए एक एक चीज़ को बात करें। फिर जब ये आ गई फरवरी, तो फरवरी में क्या हुआ, इस पत्र को नंदन सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट उत्तराखंड में चुनौती दे दी, जो उत्तराखंड सरकार ने कहा। तो इसे 14/9/2022 को अपने आदेश में 10 फरवरी के पत्र को रद्द कर दिया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया। 10 फरवरी 2021 के पत्र को इन्होंने रद्द कर दिया। जब रद्द कर दिया तो क्योंकि केस जो है उत्तराखंड सरकार हार गई, तो यानी उनको फिर से शामिल करने की बात कही गई। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, उत्तराखंड सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अब 2021 से मामला 2023 में पहुंच चुका था, यानी इतना लंबा समय लग चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने 28/11/2023 को हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए एनआईएस के माध्यम से ओडीएल मोड में 18 महीने के डिप्लोमा को 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर नहीं माना जा सकता, ऐसा कह दिया और उसे रद्द कर दिया। तो अब यहाँ पर सभी डीएलएड वाले फिर से बाहर हो गए। अब समस्या यहाँ हो गई कि ये 2 महीने का ओडीएल मोड जो था इसे रद्द कर दिया गया। ये बात हो गई 28/11/2023 की। अब आप समझिए कि 6 जनवरी से मामला चला, 6 जनवरी 2021 से चला, फिर वही 15 जनवरी 2021 की बात आई, फिर उसके बाद फरवरी में बात आई, फिर फरवरी से ये अब धीरे धीरे करके हम आ गए 2023 में। इसका ये सारे जिक्र हाई कोर्ट के जो जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट के जो जिक्र हैं, इसे एनसीटी की लेटर में लिखा गया है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी इसका निष्कर्ष भी हम आपको बताएंगे, आप बने रहें पूरे वीडियो में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ें क्या, 18 महीने का डिप्लोमा केवल एक बार के लिए सेवा में कार्यरत शिक्षकों को 2017 में संशोधन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम योग्यता को पूरा करने का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। जो अभी सबसे पहले हमने आपको विज्ञापन दिखाया था, उस विज्ञापन की बात हो रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से इसे 2 साल के डिप्लोमा के बराबर माना था। ये चीज़ उन्होंने हाई कोर्ट ने दलील दी थी। निष्कर्ष यहाँ तक का जो निष्कर्ष है, यह पत्र शिक्षकों की योग्यता को लेकर न्यायिक निर्णयों और एनसीटी के दिशा निर्देशों को स्पष्ट करता है। क्लियर है यहाँ पर। फिर आते हैं, बात करते हैं पुनर्विचार याचिका की शिकायत। तो अब यहाँ पर पुनर्विचार याचिका की शिकायत हो गई। अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 22 सितंबर 2017 को मान्यता आदेश के तहत नौकरी में थे। अब उन्होंने क्या कहा कि हम तो नौकरी कर रहे थे, चाहे वो प्राइवेट में कर रहे हों, चाहे वो कहीं कर रहे हों, लेकिन हम नौकरी में थे। अब वे चिंतित हैं कि 28 नवंबर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो आदेश के तहत अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नत के अवसर में बाधा आ सकती है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि जो 28 नवंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, तो उसमें हमारे पर समस्या आ सकती है। ना हमें प्रमोशन मिलेगा वहाँ, और ना हमें नए संस्थानों में आवेदन करने का अवसर मिलेगा। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर कही और याचिका पुनर्विचार याचिका डाल दी। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जी इस चीज़ को और क्लियर किया। कहा अदालत ने कहा कि वन टाइम स्कीम केवल उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए थी जो 10 अगस्त 2017 तक नौकरी में थे, यानी वही विज्ञापन, जिस विज्ञापन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बार हम पुनः आपको विज्ञापन वो दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये वाला विज्ञापन, इस विज्ञापन की हम बात कर रहे हैं। देखिए वही डेट है यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यानी जो ये था, इसमें क्या था कि सभी छात्र जो हैं नौकरी में हैं। 2 वर्ष का ये कोर्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत करना। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2017 तक बढ़ाई गई। तो इस तरीके का यहाँ पर डिटेल था। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात कही गई। तो यहाँ 18 महीने के डिप्लोमा की वैधता के बारे में कहा गया कि 18 महीने का डिप्लोमा उन व्यक्तियों के लिए वैध माना जाएगा जो 10 अगस्त 2017 तक सेवा में थे और उन्होंने ये कोर्स पूरा कर लिया है। तो यानी आप सेवा में थे और आपने ये कोर्स पूरा कर लिया। ये वैधता उन संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नत के लिए मान्य होगी। यानी आप अलग संस्थाओं में पदोन्नत के लिए भी और आवेदन करने के लिए मान्य होगी। ये एक जजमेंट दिया गया और ये स्पष्टीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से पुनर्विचार आदेश का
चारण किया गया, यानी वही जो 2017 वाली बात यहाँ पर कही गई। स्पष्टीकरण समझ लीजिए, अदालत ने पहले से दिए गए स्पष्टीकरण को दोहराया और कहा कि 18 महीने के डिप्लोमा को उन शिक्षकों के लिए वैध माना गया है जो 10 अगस्त 2017 तक नौकरी में थे और उन्होंने अन्य संस्थानों में आवेदन करने और पदोन्नत करने की मान्यता प्रदान करता है। ये चीज़ यहाँ पर कही गई। निर्णय क्या हुआ? पुनर्विचार याचिकाओं और सभी लंबित आवेदनों को निपटा दिया गया और खत्म कर दिया गया। और ये निर्णय जो दिया गया, वो निर्णय कब दिया गया? आप देख सकते हैं, ये निर्णय दिया गया 10 दिसंबर 2024, जो कि अभी दिसंबर बीता हुआ है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी आदेश को कहा गया, इस आदेश का आपने लाइन यहाँ पर पढ़ लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तारीख है क्या? ये निर्णय 10 दिसंबर 2024 को दिया गया और निर्णय किसने दिया? न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर के साथ ये आदेश जारी कर दिया गया। निष्कर्ष, ये आदेश पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए 18 महीने के डिप्लोमा की वैधता को केवल 10 अगस्त 2017 तक नौकरी में कार्यरत शिक्षकों तक सीमित करता है, यानी केवल वही कोर्स जिन लोगों ने किया है उन्हीं के लिए ये वैलिड है, और अगर उसके बाद किसी और ने NIOS से DELED किया है तो वो वैलिड नहीं है। क्लियर है? आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इसका विश्लेषण समझिए, इस पूरे आदेश का आपने पूरी थ्योरी समझ ली, हिस्ट्री समझ ली, अब समझिए इसका विश्लेषण। न्यायालय के आदेशों के अनुसार अन्य संस्थानों में आवेदन करने और पदोन्नत के लिए मान्यता का उल्लेख किया गया है। विश्लेषण, अन्य संस्थानों का अर्थ क्या है यहाँ पर आप समझिए। ये स्पष्ट रूप से सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों पर लागू हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अनुमति तभी दी जा सकती है जब संबंधित राज्य या संस्था के नियमों और अधिसूचनाओं के अनुरूप हो, यानी कि हर राज्य को अपनी नियमावली में बदलाव करना होगा, यानी नियमावली में उसे बदलाव करना होगा, और ये ODL शब्द जो है NIOS का जोड़ना होगा उसे। क्लियर है? यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, अगर सरकार या संबंधित विभाग 18 महीने के डिप्लोमा को मान्यता दी है तो इन छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति हो सकती है। यानी NCT ने के लिए कहा जा सकता है कि हाँ, ये कहा जा सकता है कि NCT की भूमिका जो है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक वैधानिक निकाय है जो शिक्षण योग्यता और मान्यता से जुड़े न्यूनतम मापदंड को तैयार करता है। इस आदेशानुसार जो आदेश है उसका निष्कर्ष आप समझिए। NCT के स्पष्ट किया है कि 18 महीने का डिप्लोमा ODL मोड से जो किया गया था मान्य है और इसे अन्य संस्थानों प्रमोशनों के लिए वैध माना जाएगा। यानी NCT ने अपनी तरफ से रुख क्लियर कर दिया। अब राज्य की भूमिका पर सवाल है, अब राज्य सरकार क्या करेगी, क्योंकि आपको भर्ती तो राज्य सरकार के तहत लेनी है, तो उसकी नियमावली क्या है उस पर आइए। अब बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही बात कर लेते हैं। हालांकि NCT के मानक तय करता है कि राज्य सरकारें अपनी सेवाओं और भर्ती नियमावली में इन मानकों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, यानी वो बाध्य नहीं होती। यदि किसी राज्य की नियमावली में अभी तक इस डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी गई है तो वो इसे अपनी भर्ती प्रक्रिया में लागू करने के लिए संशोधन कर सकती है। यहाँ पर सरकारी नौकरियों के लिए NCT के अनुसार डिप्लोमा मान्य है, लेकिन जब तक राज्य सरकार या संबंधित भर्ती प्राधिकरण इसे अपनी नियमावली में सम्मिलित नहीं करते तब तक ये सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के लिए प्रभावी नहीं होगा। यानी NCT की तरफ से आपको अनुमति मिल चुकी है, अब राज्य सरकार पर आपको दबाव बनाकर जो है इसे शामिल करा लेना है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से चाहे जैसे, यानी अब आपको राज्य सरकार भी उसे शामिल करना ही पड़ेगा। यानी अगली भर्ती जब आएगी तो उसमें ये टर्म शामिल होकर ही वो भर्ती आएगी, क्योंकि ये आदेश NCT ने दे दिया है, क्योंकि फिर से वो कोर्ट का पचड़ा नहीं चाहेंगे। NCT के स्तर से डिप्लोमा मान्य है, राज्य सरकार को इससे अपनी भर्ती नियमावली में शामिल करना होगा, तभी ये सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए मान्य होगा। कुल मिलाकर आपको क्लियर स्पष्ट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने 10 से 15 मिनट का वीडियो ये देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि NCT के स्तर से मान्यता मिल चुकी है। अब राज्य सरकार को अपनी नियमावली में संशोधन करना होगा और वहां इस चीज़ का जिक्र करना होगा। यह प्रक्रिया राज्य और विभागीय सूचना पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर आप चीज़ों को समझ गए हो। वही इस जो पॉइंट नंबर जो 3 है उसका पूरा क्लियरिफिकेशन हमने जो आपको आखिरी में बताया वही चीज़ें यहाँ पर
डिफाइन की गई हैं। तो कुल मिलाकर एनसीटी ने वैध कर दिया है। सबसे बड़ा रोड़ा था कि एनसीटी ने इसे वैध नहीं किया था। तो एनसीटी की तरफ से अप्रूवल हो गया। अब राज्य सरकारों को भी अपने नोटिफिकेशन को जारी करके इसे अपने अपने राज्यों में वैध कर देना है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।